ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में सुबह के सत्र में स्वागत है। आज की मुरली है, बाबा ने बोला मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। तो इसमें शुरू के दो पार्ट हमने पढ़े हैं। थर्ड पार्ट में बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं, बंगाल, बिहार का और नेपाल जो उनके भाई बहन आए हुए थे। तो बाबा ने इसमें पार्टियों से बात करते हुए बाबा ने बताया कि बाबा दिलाराम है और हमें हमेशा ऐसी स्थिति बनानी है कि हमेशा बाबा के दिल तक पर रहना है। बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। और बाबा ने आगे उसमें ये भी बोला कि अगर दिल तख्त नहीं है तो माया की फांसी में फंस जाते हैं। उसके बाद बाबा ने बताया है कि जो भी बाबा से हमें ये ज्ञान में मतलब ज्ञान का डिफरेंस बाबा ने बताया कि ये है अनुभव में लाने वाला, ये ही नवीनता है। तो यहाँ पर अनुभव करना और कराना है। तो नयापन यही है इस ज्ञान में कि या तो आत्मा का अनुभव करो, परमात्मा का अनुभव करो, हाँ चक्र का अनुभव करो, बाबा ने बोला। तो अनुभव ही नवी इसी को बाबा ने बोला यही नवीनता है, क्योंकि द्वापर सब तक भी सुनते आए हम। पर यहाँ पे क्या है, अनुभव में लाना है। फिर बाबा ने हमें लास्ट पैराग्राफ में उस लास्ट से पहले वाले में बोला है कि आप सब कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हो। हाँ, विजयी जो होते हैं वो हमेशा खुशी में रहते हैं, दुख की लहर आ नहीं सकती। फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने दीदी जी से बातचीत करी है। तो अभी हम पढ़ते हैं। तो सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, देखें बाप दादा की पधरामनी हो रही है और हम सब भी बाबा के सम्मुख बैठे और बाबा आकर के दादी के तन से वाणी चला रहे हैं। हम भी बाबा को मीठी मीठी दृष्टि लेकर बाबा की मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं। अपने को सदा दिल तक नशीन समझते हो? क्वेश्चन पूछा बाबा ने हमारे से ना। फिर बाबा बोले जय दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। संगम युग की महिमा बताई बाबा ने। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? दूसरा क्वेश्चन है बाबा का। जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा ना कोई। तो ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तक। एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तक। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते, जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो बाप का दिल तख्त है
या है माया की फांसी का तख्त। तो कहाँ रहना है? क्या पसंद है हमें? बाबा ने क्वेश्चन पूछा है, तो कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया, सब एक के पीछे एक आ जाएगी। जरा संकल्प में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी ना हो। सदा मुक्त रहो। तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन ना हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते भी नीचा नीचे आ जाएंगे। सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? तो बाबा हमें सोमान की याद करा रहे हैं। बाबा ने बोला यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा अनुभव करते हो? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, वह सुना है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का अनुभव है, वह सिर्फ नॉलेज है। क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ। तो हम कहते हैं ना ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। बाबा भी यही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल का अनुभव है। ज्ञान अर्थात समझ। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। तो सुनना सुनाना तो बहुत हुआ है हमने। बाबा ने भी बोला यही बात। सुनना सुनाना अलग चीज है। अनुभव करना और चीज है। यह श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार ज्ञान सुने और सुनाए। जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया। तो क्या बड़ी बात है? यह नई जीवन, नया युग,
नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नया जीवन है हमारा, नया संगम युग है, और नई दुनिया सतयुग के लिए नया ज्ञान। तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। एक एक शब्द, आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो, आत्मा हूँ, यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। कितनी नवीनता है हमारे इस बाबा के मीठे ज्ञान में, है ना? बाबा ने कितनी बातें बता दी थी कि आत्मा हो, अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीन। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसा अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। बाबा हमें कह रहे हैं पहले तो पहले अनुभव करो और फिर स्वरूप में रहो। आगे बोला बाबा ने, सब विजयी रतन होना, विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार नहीं, हर संकल्प के, सॉरी, बाबा ने बोला हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। क्योंकि बाबा बोल रहे हैं और गॉड इज ट्रुथ। बाबा ने बोला अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वह सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सरकमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। सरकमस्टांस तो आनी ही है, क्योंकि हम लास्ट के वर्ष में, हाँ, पूरा चक्र पूरा कर लिया हमने। तो सरकमस्टांस तो आनी ही है, पर दुख की लहर नहीं आ सकती बाबा ने। दुख की दुनिया से किनारा हो गया हूँ। बाबा की छत्र छाया में। रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। अब है विदाई के समय दीदी जी से बाबा बातचीत कर रहे हैं, दीदी मनमोहिनी से।
बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। हम्म, छूटना चाहें तो भी छूट नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधन पड़ता है। बांधना, सॉरी, बंधना पड़ता है, बोला है बाबा ने। व्यक्त से छुड़ाया, फिर भी छूट नहीं सकते। इसलिए आप भी बंधन में हो, बाप भी बंधन में है। तो देखिए बाबा भी बंधन में आ गया है, प्यार में ना। कितना कमाल है इस समय का। जो है ही निर्बंधन, वो भी बंधन में आ जाता है प्यार में। प्यार इतनी बड़ी शक्ति है। प्रेम। विदेशियों की ओर इशारा किया बाबा ने, यह भी तपस्या कर रहे हैं। दिन है व रात है, इसलिए तो कहते हैं जादू लगा दिया। मुरली का सार। पहला पॉइंट है, संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। सेकंड पॉइंट है, जहाँ याद है वहां फरियाद नहीं, और जहाँ फरियाद है वहां याद नहीं। थर्ड पॉइंट है, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वालों के लिए स्थान है बाप दादा का, बाबा का दिल तक। तो या तो है बाप दादा का दिल तक, या है माया की फांसी का तख्त। ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ना मनन चिंतन सभी लोग शेयर करें। जी शेयर कीजिए ना। गैलेक्सी जिनके मोबाइल का नेम है। ओम शांति भाई जी। मॉर्निंग। जी। हाँ जी। हाँ, सभी परिवार में बाबा ने आज कहा है कि सुनना और सुनाना, सॉरी, मैं आत्मा हूँ, यह अनुभूति से परमात्मा अनुभव हो। इसको कहा जाता है नवीनता। दूसरी पॉइंट में बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्मा है। शांति। जी दिलीप भाई जी शेयर कीजिए। हाँ जी दिलीप भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज आपने कहा है कि दुनिया में दो ही तरह के तख्त है, या तो बाप के दिल पर रहो, और नहीं तो माया का माया फांसी के तख्त पर बैठा देती है।
तो बाबा ने कहा बाबा की याद अगर एक बाबा दूसरा न कोई, ये याद रहे तो इसका मतलब है हम बाप के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। अगर और कहीं भी कोई भी मोह है, कहीं भी कोई भी एक छोटी से छोटी रस्सी भी फंसी हुई है, तो वो हो गई। देह, अगर देह में रहेंगे तो कोई ना कोई सूक्ष्म धागा बंधा हुआ रहेगा, वो भी खींचता रहेगा। उसमें रहेंगे तो माया, माया मौत के तख्त पर बैठा देगी। ओम शांति। जी, तो आज ना हम इसी पे अपना डिटेल थोड़ा सा सभी लोग अपना एक्सपीरियंस, अनुभव या कैसे हम अभ्यास करें ये शेयर करते हैं। बाबा ने बोला है ना जैसे कि दिल तख्त है, अगर जरा भी हम देह याद आई, हाँ, बाबा ने बोला अगर देह याद आई तो देह के साथ, देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे उससे। ये तो चलो बात की बात है, पर पहले बाबा ने बोला कि हम दिल तक पर हैं, अगर एक बाप की याद है तो दिलाराम के बाबा के दिल तक पर हैं। तो क्या क्या हम अभ्यास करते हैं, करें या करते हैं, या कैसे हम इसमें सफल रहें? जी गौतम भाई जी शेयर कीजिए। ओम शांति। मेरी जो पॉइंट है, आवाज सुनाई दे रही है भाई जी? हाँ जी, क्लियर है भाई साहब। हाँ, तो आज जो मुरली से मुझे पॉइंट अच्छी लगी, वो बाबा ने कहा कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में इसका होना चाहिए। तो ये तो मेरी खुद की प्रैक्टिकल अनुभव है। एंड बाबा ने कहा कि अभी के विजयी नहीं है, लेकिन कल कल में विजयी है, अनगिनत बार विजयी हुए हैं, ऐसा समझते हैं। तो ये वाली प्रैक्टिकल मुझे खुद अभी अपने लाइफ में मिल रही है। और बाबा ने कहा कि जो सदा विजयी होते हैं वो क्या होंगे, वो खुश रहेंगे, और कभी भी कुछ सरकमस्टांस हो तो दुख नहीं होगा। तो क्योंकि हम लोग की लाइफ जो है, कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसमें दुख नहीं होना है, वो तो साइड सीन के जैसा वो आई है चले जाएगी। ये भी मेरी प्रैक्टिकल अनुभव है कि लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो आते ही रहते हैं। कभी कभी तो कुछ तो बड़ी सी भी आ जाती है, तो फिर भी ये बाबा की मुरली को याद करके कि नहीं, हम विजयी आत्मा है, तो ये सब तो पार हो जाएगी। बट फिर क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो पार हो ही जाती है, तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये विजयी आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे एक्स्ट्रा अलग से चुन करके लिए हुए हैं। तो ये सब सारी मुरली तो मुझे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ही पूरे लग रही है। तो ये सब हमारी अनुभव है। ओम शांति। ओम जी शांति। बहुत अच्छी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गीता सिस्टर। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বলা যে সঙ্গম যুগ কি বিশেষতা হয় আবিয়াবি পুরুষার আবিয়াবি প্রত্যক্ষ ফল যাহা ইয়াদ হয় ওই ফরিয়াদ নহি আর যাহা ফরিयाद है वहा याद नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में स्थित रोहिणी बालिका लिए स्थान है बाप दादा का दिल तो, जहाँ है बाप दादा का दिल तो और है माया की फांसी का तो। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। जी ओम बाबा, शांति। हाँ हाँ, बाबा ने कहा कि ज्ञान अर्थात समझ। फिर कहते हैं समझ अर्थ अनुभव में लाना। तो श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनना। जब हम अनुभवी बन जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हम एक्चुअली हम ज्ञान को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो अनुभव के आधार से जो महसूस होता है वह है नवीनता। तो जब ज्ञान को हम नॉलेज के आधार से प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तब अनुभव होता है। उस अनुभव में हमारा रियलाइजेशन होता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा है और हम बाबा का अधिकारी बच्चे भी हैं। ये सब प्रैक्टिकली यूज में अनुभव होता है। तो पुरानी दुनिया और नया दुनिया में फर्क, नया दिन और नया रात में फर्क, हमारा लौकिक परिवार और ब्राह्मण परिवार, सब कुछ फर्क महसूस होता है। तो यह है हमारे अंदर में नवीनता। यह इस तरीके से हमारे अंदर नवीनता आता है। जो हमारा समझ
प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसके खुद को पता चलता है कि हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हमारा इस तरीके में हमारा कार्य व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो ज्ञान मिलने के बाद सब कुछ अनुभव होता है। तो अनुभव ही हमको बाबा का दिल तक तो नसीब बना देता है। माया की जी फांसी का, हाँ, माया की फांसी का तकत नहीं, बाबा का दिल तकत बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनना। तो निरंतर बाबा के याद में ही हम बाबा का साथ का अनुभव करते हैं और विजय भी बनते हैं। और बाबा का याद ही हम हमको अनुभवी मूर्त बना देता है, निरंतर याद। और बात में जब हम बाबा को साथ रखेंगे, बाबा का याद में रहेंगे, साथ बाबा को पहले साथ बाबा को सामने में रखेंगे, तो हम छोटे छोटे अनुभव भी हम करते हैं। छोटी छोटी बातें में, छोटी छोटी कार्य व्यवहार में भी हम अनुभव करते हैं। ये तो हर ब्राह्मण आत्मा का ही होता है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। तो ये डिफरेंस ही यहाँ पर ही है ना हमारा, कि अनुभव में लाना है। अनुभव में हाँ, रहेंगे हम, आत्मिक स्थिति के अनुभव में, तो खुशी रहेगी। हाँ, यही तो नवीनता तो है यहाँ पर। हाँ, जी। खुशी तो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, किंतु जो बाबा भी बोला है ना, अतीन्द्रिय सुख, हाँ अतीन्द्रिय जी। सुख भी वही है। वही हम अनुभव कर, जब हम ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाएंगे, हम क्लैरिटी आ जाएगी, तो हमको जो खुशी आता है अंदर में, वही है अतीन्द्रिय सुख। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो और भी सभी लोग शेयर करें, और भी कोई पॉइंट है तो उस पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने बोला है ना, दिल तक पे रहना, और तो हमेशा मतलब अगर हम बाबा की फ्रीक्वेंसी में जुड़े रहें, जैसे हम हमेशा मतलब मुझे आत्मा का अनुभव, जैसे कल मैं ये मुरली पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा कि मतलब अगर हम बाबा बाबा भी याद करते रहते हैं ना, तो बाबा की फ्रीक्वेंसी में जुड़ जाते हैं, तो उसमें बाबा की याद गहरा जाती है। या किसी भी हम स्वमान के भी अनुभव में डिटेल में चले जाएं, उसी को उसके स्मृति में चले जाएं, तो कितना वो उस बाबा की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि स्वमान कहाँ से दिया है, हमें बाबा से मिले हैं। ऐसे ही बाबा की याद। हाँ, जैसे बाबा ने कई बार बोला है खाली मेरा बाबा, तो उस समय क्या हो जाता है ऐसा, मेरा बाबा कहते ही वो शक्ति हमें मिल जाती है ना बाबा की। बाबा की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है सबसे। उस हाई फ्रीक्वेंसी में बाबा के कनेक्शन में जुड़ गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस समय हम बाबा के दिल तक पर है ना, तो आए भी हम शांति धाम से ही हैं, वहीं के बाबा के दिल तक के वासी हैं हम। तभी तो बाबा ने आके हमें यहाँ चूज कर लिया। तो अगर ऐसे ऐसे मन में संकल्प रहेंगे, ऐसे ऐसे विचार मतलब मनन चिंतन हम करेंगे, तो उसमें हम निरंतर बाबा के साथ, बाबा के दिल तक पे रह सकते हैं। तो और थोड़ा इसमें क्या हुआ कि फिर थोड़ा सा भी मिक्स चैरिटी होती है ना, जैसे मिक्स चैरिटी, हालांकि हम सब लोग अनुभवी हैं, सभी लोग इस पर प्रयास भी करते हैं, आप लोग का भी अनुभव रहा ही होगा। तो अगर थोड़ी सी भी मिक्स चैरिटी आती है, तो फिर वो हम
कहीं ना कहीं वो कुछ हमें लगता है वो याद में कमी हो जाती है। मिक्स हो गया तो वो जैसे बोलते हैं ना, बर्तन में अगर जरा सा भी हल्का सा भी पॉइंट अगर या छेद है तो वो सारी दूध तो निकल जाएगा ना। तो वो शक्ति बाबा के प्यार निकल जाता है कहीं ना कहीं। पर अगर वही बाबा की याद रहे कर्म करते हुए हमें, कर्म योगी का अभ्यास रहे, तो और भी हमें खुशी रहेगी। तो इस अभ्यास को हम निरंतर बढ़ा भी सकते हैं। जी गोपाल भाई जी, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। आ, हाँ, जो बाबा ने कहा है ना कि एक बाप की सिवा और कोई भी याद ना आए, और साथ में बाबा ने कि अपना शरीर भी नहीं। और ये बहुत ऊंची मंजिल है, क्योंकि आ, हम सभी ये जानते हैं कि हमारा यहाँ का जो लक्ष्य है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का है। फर्स्ट स्टेज वो ही हमने क्रॉस करनी है। तो उसमें जो पहला बैरियर है वो आती है हमारी देह, क्योंकि फरिश्ता माना देह के भान से ही न्यारा। तो उसमें बाबा ने आगे भी कहा कि अगर देह याद आएगी, तो बाबा ने कहा है जो देह के साथ उस पूरी जो यहाँ के संबंध है, यहाँ के जो पदार्थ हैं, यहाँ के जो और भी जो मतलब जितनी भी चीजें हैं, वो सारी सारी पीछे ऑटोमेटिकली आ जाती है। सभी हमारा अनुभव है। पर इससे छूटने के लिए बाबा ने जो कहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा ने कहा कि अपने को क्या करो, निर्बंधन। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, बंधन मुक्त हूँ, इस शरीर मैंने धारण किया, इस रियलाइजेशन में आना। बाबा ने बीच में कहा है ना कि ये ज्ञान क्या है, ये समझ है। समझ वाला वाला के अनुभव में लाना। ये अनुभव में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में विराजमान हूँ, ये हमारी परमानेंट जो स्थिति हो जाए। कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पर जो कहते हैं ना कि एक जो थ्रेशोल्ड लेवल पे आना चाहिए, वो फिर जो है उसके लिए चाहिए लगातार अभ्यास। बार 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 हम करते तो जाते हैं, पर जो हमारी एक इंटेंसिटी है जिसको कहते हैं, वो अगर बढ़ जाएगी। कहते बाबा ने तो इतना भी कहा कि बच्चे 7 दिन की भट्टी करो तो तब भी आप बन जाएंगे संपूर्ण। वो 7 दिन का मतलब ही क्या, वो 7 दिन में हमारे वो एक भी ऐसा पल ना जाए जहाँ हम देहभान में आ जाए। तो अगर हम ये लक्ष्य लेके चलते हैं कि मुझे एक रस स्थिति बनानी है, साक्षी दिष्टा की स्थिति बनानी है, तो अगर हम जैसे भी एक एक दिन का भी या 2 दिन का भी ऐसा अपना अच्छा दृढ़ता के साथ वो उसका अभ्यास करेंगे, तो हमें वो अनुभव होएगा कि हम वो रियलाइजेशन हमारे को अच्छे से होने लग जाए कि हाँ, ये देही अलग। और जो उसकी फीलिंग बाबा ने कहा है कि अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग होना वो शुरू हो जाए। बस एक बार वो अच्छे से हो जाएगा, फिर ये दुनिया क्या लगी, कुछ भी नहीं है, अच्छी अच्छी दुनिया है। यहाँ कोई सुख है ही नहीं। ओम शांति। जी थैंक यू गोपाल भाई जी। अरुणा सिस्टर शेयर कीजिए आज। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि मुरली सुनते को सुनाना सुनाना, ये तो हो सकता है सभी का, लेकिन जब स्वरूप में लाना है तो स्वरूप बढ़ना है। तो मैं आत्मा ये अनुभव करती हूँ कि जैसे पहले समय निकल कर मुरली की पॉइंट लिखती हूँ, फिर वो मुरली की पॉइंट योग द्वारा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जैसे अंतर्मुखी बनकर ये याद करती है। फिर जब मुरली चलती है तब मैं अव्यक्त अव्यक्त स्थिति में, हलचल नहीं, शरीर की हलचल कोई भी नहीं, ऐसी स्थिति में रहती हूँ। तो दिन भर में ये अंतर्मुखी अनुभव होता है। जैसे कि कई कई बार ऐसा होता है कि बाहर बातें भी चल रही है, लेकिन आप इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते कि बाबा के याद में रहते। तो दिन भर कोई भी परिस्थिति आई तो भी ये सजा से निकल जाती है। तो आनंद ही रहता है। ओम शांति। जी जी रीमा सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि ज्ञान तो सुना, सुनाया भी, लेकिन अब स्वरूप में लाओ। तो अनुभवी मूर्त बनना है। इसीलिए तो हमारे ज्ञान के ये 4 सब्जेक्ट है ना, बाबा राजयोग मेडिटेशन सुनाते हैं, सिखाते हैं। ये ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया, नॉलेज हो गई, फिर
जब योग करेंगे तो ज्ञान हमें धारण होगा, तभी तीसरा सब्जेक्ट धारणा स्वरूप है। और फिर जब ज्ञान योग को धारण करेंगे तो सेवा में भी सफलता मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा एक एक ज्ञान के शब्द में अनुभवी मूर्त बनो, स्वरूप बनो। जैसे बाबा कहते हैं कि पहला ही चैप्टर है ना कि मैं आत्मा, तो आत्मा का अभ्यास रोज हमको, यही आत्मा ही, अगर आत्मा का अभ्यास हो जाए तो ज्ञान के स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि जब आत्मा स्वयं को समझेंगे तो परमात्मा से जुड़ ही जाएंगे। तो हम जिसे भी कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा अनुभव कर सकते हैं, हम लोग ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ जो भी बात कर रहा है सामने, या फिर कुछ और सुन रही हूँ। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा पैरों द्वारा जा रही हूँ, अब अपने शरीर को भोजन करा रही हूँ। तो इस तरह डेली अगर अभ्यास करें, रोज अभ्यास करें, और स्वयं को शीशे में भी सामने देखते हैं ना, तो आत्मा स्वरूप का मैं मस्तक के बीच मणि हूँ, है ना, मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। इस तरह के अभ्यास से अगर स्वयं को अनुभव में लाएं तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगती है। ओम शांति। जी थैंक यू रीमा सिस्टर, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। मम्मा की भी जो मुरली आई थी उसमें भी ये अभी 24 जून पे आई थी, तो उसमें भी यही सब शब्द थे। तो कि अगर मैं कितनी, इसमें बहुत खुशी का अनुभव होगा कि मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। हाँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ। ऐसा अगर हम अभ्यास करेंगे दिन भर में तो हमें बहुत खुशी रहेगी। और एक, हाँ, बहुत अच्छा, ये भी बात मुझे अच्छा लगा आपका कि आत्मा एक, अगर एक शब्द भी हम अनुभव करें तो परमात्मा के साथ तो कनेक्ट हो गए ना, उस एनर्जी के साथ हम हाई एनर्जी में आ गए, फिर तो हम खुशी खुशी ही हैं हमेशा, और स्वरूप में आ गए। जी सावित्री सिस्टर, सॉरी गायत्री सिस्टर, आप शेयर कीजिए, फिर उसके बाद सावित्री सिस्टर आप भी शेयर कीजिएगा। ओम शांति। आज बाबा ने हमें दिल तख्त नशीन की परिभाषा बताई है कि अगर हम एक बाप दूसरा ना कोई सदा ये स्मृति में रखें और इसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाए, तो इट मीन्स हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म धागा भी कोई हमें टच ना करे, देह भान का, देह की वस्तुओं का। दूसरी बात बाबा ने बोली कि हमें नए जीवन, नया युग, नई दुनिया में जा रहे हैं, इसका भी तुम्हें अनुभव करना है। सुनना सुनाना तो सब कर लेते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण तभी ब्राह्मण कहलाएंगे या आगे जाके उच्च पद पाएंगे जब हम इन चीजों का अनुभव करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञान ही है अनुभवी मूर्त बनना। तीसरी बात बाबा ने कहा है कि विजय तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इट मीन्स तुमने विजय तो प्राप्त करनी है, अनुभवी मूर्त तो बनना है, इसलिए सदा हर्षित रहो और अनुभव की अथॉरिटी बनते चले जाओ। ओम शांति। जी थैंक यू गायत्री सिस्टर, बहुत अच्छा। जी सावित्री सिस्टर आप भी। जी भैया, ओम शांति। तो बाबा ने जो ज्ञान अर्थात समझ का अर्थ ही अनुभव, जैसे बहन ने भी बताया, तो बाबा ने बोला अनुभव करना और चीज है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। तो यहाँ पर हमें अनुभव तो है, लेकिन अनुभवी जैसे आत्मा है, ये अनुभूति हो, ये रियलाइजेशन हो, तो अनुभव हुआ। तो अनुभव के लिए हमें जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान कोई सूचना ग्रहण नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे बल्कि बाबा बोलते ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन कर रहे हैं इस टाइम हम। अध्ययन किसका? ज्ञान का। किस लिए कर रहे हैं? यहाँ पर हमने क्या करना है? ज्ञान के अध्ययन से, जब ज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो चरित्र बनता है उससे,
क्योंकि हमने उसको धारण कर लिया, चरित्र में लिया। तो ज्ञान का उदय जो अध्ययन होता है, ज्ञान का अध्ययन गुणवान बनने के लिए, गुणों से क्या करना, दिव्य गुणों के विकास के लिए हम ज्ञान की इन्फॉर्मेशन ले रहे, कलेक्शन कर रहे हैं मतलब। तो परमात्मा की जितनी भी बातें होती है तो ये हमारे चरित्र के लिए है। तो चरित्र से क्या होते हैं, जब हम चरित्र में लाते हैं तो वहां पर हम धारणा मूर्त बन जाते हैं और हमारी स्थिति का जो निर्माण होता है, निर्माण अगर स्थिति का हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, तो उससे हमारा निर्माण हो रहा है, निर्माण। तो उससे क्या होता है कि मुरली की जो हर एक अक्षर, हर एक पैराग्राफ, हर एक फ्रेज जो और हर एक महावाक्य अगर हमारी स्थिति अच्छा बनाने के लिए है, और इसीलिए मुरली अगर हम अच्छे बनने के लिए, चरित्र बनाने के लिए धारण कर रहे हैं, तो जो हम पढ़ते हैं सदैव हम ये भी देखेंगे इसका रियलाइजेशन या इसका अनुभव हमें हो रहा है और हमारी स्थिति आगे बढ़ रही है, उसके बल पर हम कैसे आगे आए और पुरुषार्थ की जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी मंजिल तक जाने के लिए हमें, जो बाबा ने ये बोला कि नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अनुभव से अनुभूति का स्वरूप लाना है, तभी हम विजय रतन में आएंगे। बाबा ने बोला तभी हमारा विजय का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं, बाबा बोलते प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। ओम। जी थैंक यू। तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहिए और पोल भी लॉक कीजिए। जी हम शांति। तो आज होमवर्क में हम यही लेते हैं कि हम, जैसे बाबा ने बोला है कि अनुभव में लाना है, आत्मा, परमात्मा, चक्र, ये तीन ही पॉइंट हम लेंगे, इसको अनुभव में लाएंगे, तीन शब्दों को इनमें, इसके रियलाइजेशन में खो जाएंगे। जो बाबा ने बोला है ना, ये नवीनता है। तो ये अनुभव करके हम बाबा के दिल तक पर रहेंगे। दिन में भी कर्म योग करते हुए भी ये ध्यान रहे कि हम आत्मा कार्य कर रही है इस शरीर द्वारा, और बाबा को अनुभव करते रहें, बाबा की एनर्जी को साथ में रखें। तो इससे हम बाबा के दिल तक नशीब बने रहेंगे। तो अभी हम सभी बैठ जाएं, बाबा को सम्मुख देखें, बाप दादा को, बाप दादा की दृष्टि हमारे पर पड़ रही है। मैं चमकती हुई आत्मा, ज्योति बिंदु, जगमगा रही हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उठ, एक सेकंड में मैं उठ गई। सूक्ष्म वतन में ही बाप दादा से दृष्टि ले, विजय का तिलक ले। उठ गई मैं आत्मा परम धाम। शिव बाबा के सम्मुख एक दिलाराम बाबा के दिल की याद में खो जाए।
कितना मीठा बाबा है। मैं आत्मा भी बाबा जैसी मीठी बनती जा रही हूँ। इन्हीं स्मृतियों को समेटते हुए मैं आत्मा गई नीचे, इस शरीर द्वारा स्मृति में रहे, सारा दिन कर्म व्यवहार में होंगी, कर्म योगी बन इस शरीर द्वारा कार्य करूंगी। मैं आत्मा बाबा के दिल के नूरे रतन हूँ, परम धाम से आई हूँ अपना पार्ट आज का प्ले करने। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर से मिलेंगे। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। ओम और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। और ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति।